Today I am going to start the topic waves on string. तो वेव्स के हमारे दो चैप्टर हैं. देखिए, पहला चैप्टर है स्ट्रिंग वेव और दूसरा इसके बाद जो है वो होगा हमारा साउंड वेव्स. इज इट क्लियर? दो चैप्टर अपने पास में, एक तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग और दूसरा होगा साउंड वेव. तो शुरुआत में दोनों में जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि वेव की इक्वेशन है, ठीक है ना, वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, यानी कई सारी चीज़ें दोनों टॉपिक्स में कॉमन हैं. तो इसलिए जो चीज़ कॉमन है उनको मैं यहाँ साथ में लेकर के, और जब साउंड वेव पे आगे जाऊँगा तो साउंड वेव में वो चीज़ अपन जो है वापस से नहीं पढ़नी पड़ेगी अपने को, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें अपन अच्छे से कर लेंगे. ओके, तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले कि वेव क्या है और स्ट्रिंग वेव पे या स्ट्रिंग पे किसी वेव की इक्वेशन क्या होती है, इस बारे में हमें सबसे पहले समझना है. देखिए, वेव का मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा सिनेरियो है कि एक्चुअली इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. यानी एक मेथड है ये एनर्जी ट्रांसफर का, जिसमें एक पार्टिकल अपनी जगह से और एनर्जी लेके दूसरी जगह नहीं जाएगा. ध्यान देना, वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करेगा और मीडियम में जो एनर्जी है वो लगातार आगे बढ़ती है. यानी पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा और एनर्जी मीडियम में आगे बढ़ेगी. तो ये जो एनर्जी, या जिसको हम डिस्टरबेंस कह सकते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा वेव का मतलब क्या है. सपोज ये एक लेक है, इज इट क्लियर, और इस लेक में जैसे तुमने देखा होगा एक हम ऊपर से पत्थर ड्रॉप करते हैं. जैसे मैं यहाँ पत्थर ड्रॉप करूंगा तो यू विल सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे यहाँ पे, उसके बाद ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए चले जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. हुआ क्या होगा, जरा हम सोचते हैं कि ये पार्टिकल है, मान लो इसने सबसे पहले यहां से एनर्जी रिसीव की. एनर्जी रिसीव करते ही ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया इस तरह से, इसको एनर्जी मिलेगी, फिर ये इसको एनर्जी देगा, तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाएंगे. ध्यान देना, जैसे यहाँ एनर्जी पहुंची है तो ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल यहाँ एनर्जी लेके गया, ऐसा नहीं होता है. पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा और जो डिस्टरबेंस तुमने किसी एक जगह क्रिएट किया, चाहे वो इस तरह से है वाटर सरफेस पे जाए, चाहे अपन ये मान लें कि एक स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है, एकदम टाइट स्ट्रिंग मान लें, और उसको अपन यहाँ से इस तरह से मान लो कुछ वाइब्रेट कराएं, तो यू विल सी कि स्ट्रिंग का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. तो जरा सोचो, क्या तुमने डिस्टरबेंस यहाँ पे दिया था? क्या बताओ, नहीं दिया था. हम डिस्टरबेंस या एनर्जी को यहाँ दे रहे हैं. यानी वेव में होता यही है, ध्यान देना, वेव में यही होता है. बेसिक बात क्या है वेव की, कि हम यानी कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स मीडियम में किसी एक जगह एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वो एनर्जी लगातार आगे बढ़ती हुई चली जाएगी. पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, एनर्जी आगे बढ़ेगी. जो डिस्टरबेंस तुम यहां दे रहे हो वही डिस्टरबेंस कुछ देर बाद तुम्हें आगे दिखाई देगा, कुछ देर बाद और आगे दिखाई देगा, कुछ देर बाद और आगे, यानी वो डिस्टरबेंस लगातार मीडियम में प्रोपेगेट होता हुआ चला जाएगा. उसी को बोलते कि वेव जा रही है. तो वेव का मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, कि तुमने जो डिस्प्लेसमेंट या जो भी डिस्टरबेंस किसी एक जगह क्रिएट किया है वो डिस्टरबेंस लगातार मीडियम में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा. तो बच्चों, उसी डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं. इज इट क्लियर? तो वेव का मतलब यही है, ये वो फिनोमिना होगी, देखना, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो मीडियम में किसी एक जगह एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वो एनर्जी और मीडियम में आगे बढ़ती है. वो जो डिस्टरबेंस तुमने एक जगह दिया है वो आगे बढ़ता है, उसी डिस्टरबेंस को बोलते हैं कि ये वेव आगे जा रही है. तो वेव का मतलब पार्टिकल से नहीं होता है, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल एक जगह से एनर्जी लेके दूसरी जगह नहीं जाएगा, पार्टिकल बस, लेकिन एक पार्टिकल दूसरे से, दूसरा तीसरे से आपस में बंधे रहते हैं, तो इसलिए एनर्जी का धीरे धीरे ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा. इज दैट क्लियर? तो देखिए, वेव्स ऑन स्ट्रिंग स्टार्ट करें. ध्यान देना, सबसे पहले मैं वेव की इक्वेशन डेराइव करता हूं. स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है, इस बारे में अपन समझते हैं सबसे पहले. इज दैट क्लियर?
तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा डेरिवेशन है इसका। समझो कि मान लीजिए ये एक बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है, इसको चलो मैं मान लूं x इक्वल टू 0, और अभी स्ट्रिंग को हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं दिया है। अब इस वेव पर यहां पे अपन एक स्ट्रिंग पे एक वेव पल्स जनरेट करेंगे। इसको समझने के लिए चलो और मान लें अपन कि जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, ये फिक्स्ड एक पोल मान लें, इस पोल पे एक रिंग है, रिंग वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है। इस रिंग को हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करा सकते हैं, और इस रिंग से एक टाइट स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है। लेंथ के बारे में हमें चिंता नहीं करनी है। अब टाइट स्ट्रिंग है ये, यहां से शुरू में जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल फ्लैट है, इस तरह से कोई वेव जनरेट अपने नहीं। अब देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग को अपन मोशन कराएंगे, सोचना, अलोंग द वाई एक्सिस। इस रिंग को अपन वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कराएंगे। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जो उसको मोशन कराएगा, और जब ये रिंग वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी तो इस स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी वो वेव अलोंग द एक्स एक्सिस आगे जाएगी। ठीक है, जब रिंग को अपन अलोंग वाई एक्सिस मोशन करेंगे तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो होगी, स्ट्रिंग पे जो वेव होगी वो एक्सिस के अलोंग आगे जाएगी। तो बच्चों ऐसी जो वेव है इसको अपन बोलते हैं कौन सी? ट्रांसवर्स वेव होती है। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। तो अपन ने यहां पे इसको यहां से बांध दिया स्ट्रिंग को, और रिंग को अपन मोशन करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम यहां जो डिस्टरबेंस देंगे वो धीरे धीरे एक्स एक्सिस पे आगे जाएगा। तो यहां जब तुम सिनेरियो देखोगे, मैं कुछ पार्टिकल इस स्ट्रिंग पे ले रहा हूं, जैसे पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। These all are the particles on the string, and you will see all the particle will perform any motion along y axis. पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग चलेंगे जितने भी हैं, मीडियम मतलब स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल हैं वो y एक्सिस के अलोंग मोशन करेंगे, और जो डिस्टरबेंस है या जो वेव है वो x एक्सिस के अलोंग आगे जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखिए जो हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का वेव पढ़ेंगे वो है साइनोसोडियल वेव। ध्यान देना, साइनोसोडियल वेव यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी, ध्यान देना, इस स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी उसकी शेप क्या होगी? इस स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी उसकी शेप क्या होगी? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम जिस पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हो वो किस मैनर में एनर्जी दे रहे हो। अगर मैं इस रिंग को एसएचएम कराऊं, ध्यान देना, अगर इस रिंग को अपन एसएचएम कराते हैं तो इस स्ट्रिंग पे साइनोसोडियल वेव फॉर्म होगी। यानी इस तरह से मान लीजिए कि अगर यहां पे एक स्प्रिंग में जोड़ दूं और यहां से उसको खींच करके छोड़ दें तो ये स्प्रिंग इस रिंग को एसएचएम कराएगी। देखो, स्प्रिंग इस रिंग को एसएचएम कराएगी, तो रिंग तो करेगी एसएचएम, मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं वो भी एसएचएम करेंगे, और जो डिस्टरबेंस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हमें इस स्ट्रिंग पे वेव की इक्वेशन बनानी है। वेव की इक्वेशन का मतलब क्या है? बात समझना, वेव की इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली यहां जो चीज वो दिख रही है कि जैसे कुछ देर बाद मान लो ये एसएचएम स्टार्ट होती है तो स्ट्रिंग का जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगा। स्ट्रिंग का शेप ऐसे होगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर तुम देखोगे, ध्यान देना, जैसे ये पार्टिकल ले लिया मैंने, तो ये पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस एसएचएम करेगा। इसी तरह से कोई भी पार्टिकल ले लो, सभी पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम करेंगे। देखो, कोई भी पार्टिकल जो तुम देखना चाहोगे, एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम अलोंग द वाई एक्सिस विद द सेम एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड इस रिंग का होगा, जो एम्पलीट्यूड इस रिंग का होगा वही एम्पलीट्यूड सभी पार्टिकल्स का होगा। जैसे इसी पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल इस पे एसएचएम करेगा, और किसी टाइम टी पे यहाँ है,
जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इस तरह से हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फेज में। तुम देख सकते हो कोई अपनी मैक्सिमम पे है, कोई अभी रास्ते में है, कोई नेगेटिव मैक्सिमम पे है, सबकी फेज अलग है, सेम फेज में एसएचएम यहां नहीं होती। इज इट क्लियर? तो जो एम्पलीट्यूड इस रिंग का होगा, अगर तुम्हें इस स्ट्रिंग पे ध्यान देना, अगर तुम्हें इस स्ट्रिंग पे इस तरह की वेव बनानी है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं साइनोसोडियल वेव, अगर स्ट्रिंग पे हमें साइनोसोडियल वेव बनानी है, तो फिर जिस पार्टिकल को तुम एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी इस तरह से दो कि वो पार्टिकल एसएचएम करना शुरू कर दे। अगर ये पार्टिकल एसएचएम करना शुरू कर देगा, ध्यान देना, अगर ये पार्टिकल एसएचएम करना शुरू करेगा, तो फिर मीडियम के और जितने भी पार्टिकल हैं वो भी एसएचएम करेंगे, और फिर स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी वो इस तरह की होगी, जिसको हम साइनोसोडियल वेव कहते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वेव इसी तरह से हो। अगर तुमने इस रिंग को किसी अलग मैनर में एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, हम इसको एसएचएम अगर नहीं करा रहे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वेव इसी टाइप की बने, साइनोसोडियल, कोई जरूरी नहीं। बहुत तरह की वेव होंगी, उनके मैं डायग्राम, जैसे कई बार इस तरह की वेव तुम देखोगे, जैसे स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग इस तरह से ये वेव है, कुछ देर बाद ये डिस्टर्बेंस और आगे बढ़ जाएगा, इस टाइप का वेव होगा। लेकिन हमारे नीट तक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, वो है साइनोसोडियल वेव का स्टडी करते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेंगे कि भाई कोई भी वेव है उसको अपन आसानी से देख पाएंगे, लेकिन पहले साइनोसोडियल वेव पे बात करना जरूरी है। ओके, तो बात चल रही है हमें वेव इक्वेशन बनानी है। मुद्दे की बात पे आता हूं, वेव इक्वेशन हमें बनानी है। वेव इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि हर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट वेरिएबल है और x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। यानी अगर इस पार्टिकल की बात करोगे, यही पार्टिकल मैं लेता हूं, इसका x कोऑर्डिनेट मान लो x है, तो ये पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस एसएचएम कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है। यानी हर पार्टिकल का खुद का x कोऑर्डिनेट जो भी है वो उतना ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। टाइम डिपेंडेंट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लाना चाह रहा हूं कि जिसमें y आ जाए मेरे पास एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। इसका मतलब समझे? तो कोई इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें x और t के वैल्यू में आए, ताकि जिस भी पार्टिकल को देखना है, सुनो ध्यान से, जिस भी पार्टिकल को देखना है उसका x कोऑर्डिनेट रख दो कि यार हमें ये पार्टिकल देखना है। जिस टाइम पे देखना है वो टाइम रख दीजिए इसमें, और उस टाइम उसका y कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ जाए। जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये पार्टिकल कहां था, यानी व्हाट वाज द y कोऑर्डिनेट। तो एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दें, ये पार्टिकल मतलब इसका x कोऑर्डिनेट पुट कर दें और हमें उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाए। इसी को बोलते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। इज दैट क्लियर? तो y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t का मतलब क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें हमारे पास y शुड बी द फंक्शन ऑफ x एंड t, कि t की वैल्यू रखो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये वाला पार्टिकल कहां था। कहां था का मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या था। तो अगर एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी आ जाती है तो हम किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम t, किसी भी पार्टिकल का जिसका हमें x कोऑर्डिनेट मालूम है उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों वेव की इक्वेशन। यानी हर पार्टिकल की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां तुम देख सकते हो यहां बहुत सारे पार्टिकल हैं जो y एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, बताओ, एसएचएम कर रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल हैं जो y एक्सिस पे एसएचएम कर रहे हैं। अब इनमें से किसी भी एक पार्टिकल जिसको देखना है उसका x कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें मालूम है और जिस टाइम पे देखना है वो टाइम अगर मालूम है, तो फिर हम उसका y कोऑर्डिनेट निकाल पाए। एक ऐसी इक्वेशन की मुझे तलाश है, दैट इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। इसी को बोलते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। यानी एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें y कोऑर्डिनेट x और t पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमारे पास आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें कि साइनोसोडियल वेव, यानी इस टाइप की जो शेप, साइन का जो ग्राफ होता है, साइन कॉस का ग्राफ है, तो ऐसी वेव हम जनरेट कब होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स इस किसी भी मीडियम का कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जैसे ओरिजिन वाला है यहाँ पे, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी
एक पार्टिकल को एसएचएम कराना स्टार्ट कर देगा तो उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग पे जितने भी पार्टिकल हैं सब एसएचएम करेंगे, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम करेंगे। तो अब इसमें टेक्निक क्या है, देखो बड़ी शानदार टेक्निक है। किस तरह से, यानी मुझे इसका वाई कोड, जैसे कोई भी एक्स पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट पे एक पार्टिकल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ध्यान देना, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कोई भी पार्टिकल मैंने यहां सिलेक्ट किया और इस पार्टिकल का मेरे को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी टाइम टी पे। फिलहाल इस पार्टिकल को छोड़ो, रिंग पे आ जाओ, रिंग पे ध्यान दो, पूरा मीडियम एक तरफ कर दो, उस पर भी ध्यान ही मत दो, इस रिंग पे ध्यान दो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज रिंग डूइंग, रिंग क्या कर रही है कि एसएचएम कर रही है अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर रिंग एसएचएम कर रही है तो रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट है, रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ रिंग एज ए फंक्शन ऑफ टी दैट वी कैन कैलकुलेट। तो वो होगा y इक्वल टू, रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, मान लो एम्पलीट्यूड a है तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये रिंग का वाई कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिंग इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये रिंग का y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन जैसे x एक्सिस पे एसएचएम करता था तो a साइन ओमेगा t। अब ये इक्वेशन क्या है, ये रिंग का वाई कोऑर्डिनेट आया है, रिंग का वाई कोऑर्डिनेट यहां पे आया है किसी टाइम टी पे, जबकि हमें रिंग का वाई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए था, हमें इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था किसी टाइम टी पर। ओके, तो जरा सोचो इसको भी मैं कैसे ला सकता हूं, ध्यान देना। अगर मान लो तुम t इक्वल टू 0 पर यहां इसको एनर्जी देना स्टार्ट करते हो, सोचो, यानी शुरू में क्या होगा, अगर मैं यहां पे बनाऊं डायग्राम, शुरू में इस तरह से होगा कि रिंग यहां है, ठीक है, स्प्रिंग से बंधी हुई है, अभी कोई एसएचएम नहीं हो रही, और अभी अगर रिंग का एसएचएम स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्ट्रिंग जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इस तरह से पूरी स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब जैसे जैसे ये एसएचएम शुरू करेगी, जैसे जैसे एसएचएम कंप्लीट होगी, ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यानी अगर मैं कहूं कि कैपिटल टी टाइम बाद, इसमें कैपिटल टी टाइम बाद हम बात करें, टी इक्वल टू 0 पर इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, टी इक्वल टू 0 पर इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है। तो अब एक टाइम पीरियड बाद अगर बात करोगे तो यहां पे इसका एक एसएचएम कंप्लीट होगा और एक एसएचएम कंप्लीट होगा तो यहां पर एक वेव बन जाएगी। उसके बाद स्ट्रिंग अभी सीधी, अभी एनर्जी आगे नहीं पहुंची, फिर जैसे ही ये अगला एसएचएम करेगी, 2 एसएचएम हो जाएंगी तो यहाँ पे 2 वेव बन जाएंगी। एक वेव यहाँ तक होती है, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक वेव बोलते हैं इसको। 2 एसएचएम कंप्लीट होंगी, 2 वेव बन जाएंगी, फिर स्ट्रिंग सीधी होगी। और अगर ये n एसएचएम कंप्लीट करेगी तो यहाँ पर जैसे ये, इट इज कॉल्ड 1 वेव, फर्स्ट वेव, इट इज कॉल्ड द सेकेंड, ऐसी फिर तीसरी वेव, फिर 4th वेव, इसी तरह से वेव बनती हुई चली जाएंगी। आगे बात समझ में? तो कुल मिला के ये रिंग जो है वो अलोंग वाई एक्सिस एसएचएम करेगा और जो स्ट्रिंग है वो इसमें धीरे धीरे वेव बनना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि मान लो, सुनो, कई बार ऐसे होगा कि मान लो तुमने इसको एक एसएचएम कंप्लीट कराई और एक वेव बन गई और अब इसकी एसएचएम रोक दी, एक एसएचएम कंप्लीट करा के इसका एक एसएचएम हुआ, हमारे पास एक वेव बन गई, और अब तुम अगर एसएचएम रोक दोगे तो एनर्जी मिलना बंद, तो बस यही जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। यानी आफ्टर यू विल सम टाइम कि इधर यू विल सी कि इधर से स्ट्रेट होती जाएगी स्ट्रिंग, और ये जो वेव बन गई है वो धीरे धीरे आगे जाएगी, ये स्ट्रिंग सीधी होती जाएगी और ये वेव धीरे धीरे आगे निकलती हुई चली जाएगी। आफ्टर सम टाइम और देखोगे तो इधर की स्ट्रिंग और स्ट्रेट हो जाएगी और ये वेव और आगे बढ़ जाएगी, ऐसे, सॉरी, मतलब इस तरह से ये वेव यहां से आगे बढ़ जाएगी, और लगातार एनर्जी देते रहोगे तो वेव आगे बढ़ती जाएगी और नई नई वेव बनती चली जाएंगी। ओके, तो मैं ये कह रहा था, सुनो वापस से, कि हमारे पास अगर मैं पहले इस रिंग की बात करता हूं तो क्या इस रिंग का जो वाई कोऑर्डिनेट है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द रिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम बता सकते हैं, तो दैट इज वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी,
ये रिंग का वाई कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है पूरे मीडियम में बस, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं कि हमें इस पार्टिकल का जिसका कोई कोऑर्डिनेट एक्स मान लिया, यानी अल्टीमेटली बात वही है कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, किसी भी एक आर्बिट्रेरी पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए हमें को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सुनो, तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको t इक्वल टू 0 पे SHM कराऊंगा तो ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस SHM होगा, और जो वेव है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो v वेलोसिटी मान ली मैंने, v वेव वेलोसिटी, तो एनर्जी के लो चाहे वेव के लो, ये वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगी, और जैसे ही जो एनर्जी यहां पहुंचेगी, जैसे एनर्जी किसी पार्टिकल के पास पहुंचती है वो SHM शुरू कर देगा, अगले के पास पहुंचेगी वो SHM शुरू कर देगा। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि शुरू में स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट थी इस तरह से, t इक्वल टू 0 पे जो डिस्टरबेंस तुमने यहां दिया है, ध्यान देना, t इक्वल टू 0 पे जो डिस्टरबेंस तुमने यहां दिया है वही डिस्टरबेंस इस पार्टिकल पे कब पहुंचेगा वो सोचो। एक जो t इक्वल टू 0 पे तुमने यहां एनर्जी दी है वही एनर्जी इतनी डिस्टेंस पे कब पहुंचेगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स वाई वी टाइम पे पहुंचेगी। देखो, और ये शुरू कर देगा SHM करना इन व्हाट आई वांट टू से, या जो इसका डिस्टरबेंस t इक्वल टू, डिस्टरबेंस मतलब जो इसका रिंग का जो y कोऑर्डिनेट, सोचना रिंग का जो y कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पे है उतना ही y कोऑर्डिनेट यहां पे कब मिलेगा, जब एनर्जी पहुंच जाएगी तो ये भी शुरू हो जाएगा, तो कब होगी, x अपॉन v टाइम। या इसको और सोचें, क्योंकि हमें इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए t टाइम पे, ये मेन मुद्दा है, इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t चाहिए हमें। और सोचो कि अगर इस रिंग का मैं कहूं जो इस रिंग का y कोऑर्डिनेट t टाइम पे है, इस रिंग का जो y कोऑर्डिनेट t टाइम पे है वही y कोऑर्डिनेट यहां कब होगा, क्योंकि हर डिस्टरबेंस को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, x अपॉन v बाद होगा, तो जो y कोऑर्डिनेट या t इक्वल टू 0 पे था वो था x अपॉन v पे। इसी तरह से जो इसका y कोऑर्डिनेट t पर है वही कोऑर्डिनेट इसका t प्लस एक्स अपॉन वी पे होगा। या उल्टा सोचो अब कि इसका जो y कोऑर्डिनेट t टाइम पे है, उल्टा सोचो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, इस पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट t टाइम पे है वो यहां कब रहा होगा, वो पहले ही रह चुका होगा, कितना पहले रह चुका होगा, x अपॉन वी, यानी t माइनस एक्स अपॉन वी पे ये y कोऑर्डिनेट। अब सोचो मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, इस पार्ट या रिंग का जो y कोऑर्डिनेट, ध्यान देना, रिंग का जो y कोऑर्डिनेट t माइनस एक्स अपॉन वी पे है वही इस पार्टिकल का किसी टाइम t पे है जिसको तुम लाना चाहते हो। हम यही चाहते थे कि इसका t टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट वही होगा जो इस रिंग का t माइनस एक्स अपॉन वी पे। तो तुम्हें रिंग का कोऑर्डिनेट पता था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें इंटरेस्टेड किसमें है कि इस रिंग का y कोऑर्डिनेट निकाल दूं मैं t माइनस एक्स अपॉन वी पे, तो t माइनस एक्स अपॉन वी पे जो रिंग का y कोऑर्डिनेट होगा वही इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट होगा t टाइम पे। तो इसलिए यहां t को मैं रिप्लेस कर देता हूं कैसे, t माइनस एक्स अपॉन वी से, तो मेरे पास आएगा रिंग का y कोऑर्डिनेट t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पे, और मुझे पता है कि रिंग का जो कोऑर्डिनेट t माइनस एक्स अपॉन वी पे है वही रिक्वायर्ड आंसर है, वही इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट t टाइम पे होगा। इसलिए रिंग से हम सोचे कि रिंग का y कोऑर्डिनेट निकाल दो, रिंग का y कोऑर्डिनेट निकाल दो कब, t माइनस एक्स अपॉन वी पे, वो ही t टाइम पे इसका y कोऑर्डिनेट होगा जो तुम निकालना चाह रहे हैं। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा, और t को रिप्लेस कर दूं मैं t माइनस एक्स बाय वी से, ओके, t को रिप्लेस कर दें t माइनस एक्स बाय वी से। तो ये किस चीज की इक्वेशन, एक बार फिर सोचो, या तो ये कह सकते हो कि दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ रिंग, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ रिंग एट टाइम t माइनस एक्स अपॉन बी, बट इट इज नॉट मीनिंगफुल। हमें जो मतलब है वो कहो कि यही मैं कह सकता हूं दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम t, यानी
इसमें तुम क्या करोगे, जिस पार्टिकल को ढूंढना है कि यार इस पार्टिकल के बारे में हमें देखना है, जिस पार्टिकल के बारे में देखना है उस पार्टिकल का हम एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे इसमें, और टाइम टी पुट कर दो उसमें, कब देखना है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट रख दीजिए, टाइम टी रख दो, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, ध्यान देना। तो टेक्निक आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर। और इसी तरह से अगर ये वेव तो मैंने पॉजिटिव आई कैप पे मानी है, अगर ये वेव वापस इधर से आ रही होती उल्टी हो, अगर डिस्टरबेंस इधर चल रहा है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो टी टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट है वो यहां का होगा टी प्लस एक्स अपॉन वी पे होगा, क्योंकि यहां पे लेट पहुंचेगा डिस्टरबेंस, देखो। तो फिर वहां टी माइनस एक्स अपॉन वी की जगह क्या था, टी प्लस एक्स अपॉन वी आता है। इज दैट क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा को मल्टीप्लाई कर ले, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। इज दैट क्लियर। ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। तो y इक्वल टू, ध्यान दें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा को, यह आएगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो दिस इज 2 पाई एन, मान लो एन फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, बताओ बच्चों बी क्या, यहाँ पे वी है वेव वेलोसिटी, है ना। डिस्टरबेंस कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, वी वेलोसिटी से, तो उस डिस्टरबेंस की वेलोसिटी या वेव की वेलोसिटी है। और ये तुम जानते ही हो कि वेव की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, एन लैम्डा। इसको मैं लिख सकता हूं एन लैम्डा इंटू एक्स, तो लिख दिया मैंने ऊपर। तो यहां एन से और एन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, और 2 पाई बाई लैम्डा ये इसका कांस्टेंट हो गया, इसको बोलते हैं k। ध्यान रखना मैंने कांस्टेंट बोला है 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज कॉल्ड k। इज इट क्लियर। k को अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये हमारी एक साइनोसोडियल वेव की इक्वेशन है। डोंट थिंक कि हर कोई वेव की इक्वेशन यही है, एक स्पेशल टाइप की जो है, स्पेशल टाइप का एक वेव है जिसको हम साइनोसोडियल वेव कहते हैं। और साइनोसोडियल वेव कब प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग पे, बताओ, जब मीडियम के जिस पार्टिकल को हम एनर्जी दे रहे हैं, जैसे स्प्रिंग ने एनर्जी दी, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट मीडियम के किसी पार्टिकल को इस तरह से एनर्जी दे दे, मीडियम मतलब किससे, मेरा स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग के किसी पार्टिकल को उठा के और तुम इस तरह से एनर्जी दो कि वो पार्टिकल एसएचएम करना शुरू कर दे, तो वो अगर पार्टिकल एसएचएम करेगा तो मीडियम के जितने भी, यानी स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब एसएचएम करेंगे, और जितने भी पार्टिकल एसएचएम करेंगे तो व्हेन यू विल हैव ए साइनोसोडियल वेव, ठीक है। और साइनोसोडियल वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां एक एक टर्म समझा रहा हूं, तो देखो ये वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। अब तुम्हारे पास बिल्कुल फ्री हो, जिस भी पार्टिकल को देखना है, जिस पार्टिकल को भी देखना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट रख दो, और जिस टाइम पे देखना है वो टी रख दो, और सॉल्व करके उस पार्टिकल का तुम्हारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि ये पार्टिकल इस टाइम पे यहां मिला, ये पार्टिकल मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना था, इस टाइम पे मतलब टी की वैल्यू पुट करो, और यहां मिला मतलब यू विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि पूरे इसमें हर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट ही वेरिएबल है, सबका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो कांस्टेंट है। पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन नहीं कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस मोशन कर रहा है, इसलिए इट इज द ट्रांसवर्स वेव। दो तरह की होती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा, जिधर डिस्टरबेंस आगे जा रहा है उधर ही ऑसिलेशंस होते हैं, और यहां पे क्या होगा, जिधर डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, जिधर वेव आगे जा रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम होती है। तो ये एक वेव की इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैं यहां बता रहा था y तो क्या है, किसी भी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मतलब क्या है समझो, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया किसका एम्पलीट्यूड है, ये सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड है, जितने एम्पलीट्यूड से किसी, जैसे रिंग को जितने एम्पलीट्यूड से एसएचएम कराई तुमने, स्ट्रिंग के कोई पार्टिकल जितने एम्पलीट्यूड से एसएचएम करेगा उतने ही एम्पलीट्यूड से और सभी पार्टिकल भी एसएचएम करेंगे, तो किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ओमेगा
ओमेगा क्या कहलाती है? दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और ओमेगा के बारे में तुम्हें पता है, ओमेगा इक्वल टू ये होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज 2 पाई एन। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन होता है। आगे बात समझ में, एन इज द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम पीरियड। क्लियर? और जो के है, के को हम बोलते हैं, मैंने बताया अभी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और देखना बच्चों, कि यहां पे जो एक टर्म में डिफाइन करूं ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आएगी। ओमेगा को अगर मैं के से डिवाइड करता हूं तो 2 पाई अपॉन टी तो ओमेगा है, या 2 पाई एन कह लो, चलो 2 पाई एन। और के को हमने क्या कहा बच्चों? दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो ओमेगा अपॉन के ये जो निकल के आता है एन लैम्डा आ गया। देखो, और एन लैम्डा होती है वेव वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो ओमेगा बाई के को हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। कभी भी वेव वेलोसिटी निकालनी है तो ओमेगा अपॉन के कर दो, तुरंत वेव वेलोसिटी आएगी। ठीक है? तो चलो इसको मैं कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूं पहले, कि जो साइनोसॉइडल वेव है इसका एक छोटा सा एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं, ताकि जो बेसिक कांसेप्ट है वो अपने समझ में आए, है ना। चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं, लेकिन जो बहुत बेसिक चीजें हैं जहां बच्चे अटकते हैं उन्हीं पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा, है ना। तो देखिए, लेट अस हैव ए क्वेश्चन। हमारे पास एक रिंग है और रिंग से एक स्ट्रिंग बंधी हुई। इज इट क्लियर? अब ये एसएचएम हम कराते हैं इसको स्प्रिंग की मदद से, स्प्रिंग की मदद से इसको अपन एसएचएम करा रहे हैं। इज इट क्लियर? और हमें इस रिंग का जो इक्वेशन है एसएचएम का वो गिवन है। मान लो इस रिंग का इक्वेशन है y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी। ये रिंग का इक्वेशन दे रखा है, वेव इक्वेशन नहीं है, ये रिंग का एसएचएम का इक्वेशन है कि रिंग इस तरह से एसएचएम कर रही है, y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। अब इस रिंग के एसएचएम करने से इस स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी, रिंग एसएचएम करेगी तो उससे स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी, उस स्ट्रिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी, ये मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि इस स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन क्या। तो मैंने बताया था इसका सीधा सा तरीका है कि अगर ये वेव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है, अगर ये वेव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे किसी टाइम टी पे इसमें जो टी है उसको कैसे रिप्लेस कर दो बताओ? टी माइनस एक्स अपॉन वी से। अगर वेव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है तो टी को रिप्लेस कर दिया जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन वी से। इसमें उल्टा चलता है, अगर प्लस एक्सिस पे जा रही है तो टी माइनस एक्स, और अगर उल्टी आती वेव, अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आती तो टी को रिप्लेस किया जाएगा फिर कैसे? टी प्लस एक्स अपॉन वी। ये सीधा सा बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है जो मैंने बेसिक डेरिवेशन में लिया था। इसलिए वेव की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी 5 साइन ओमेगा टी, और टी को आई विल रिप्लेस फ्रॉम टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस, और ओमेगा की वैल्यू भी तुम्हें दे रखी है, ओमेगा कितना बताओ? 2 पाई। तो 2 पाई इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई है। देखो ये ओमेगा है ये। ओके, तो y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन वी, ये वेव की। ओके, अब जैसे तुम्हें दे दिया, मान लो एक चीज और दे रखी है अपने को कि वेवलेंथ ऑफ द वेव इक्वल टू 1/2 मीटर, ये भी हमें प्रोवाइड कर दिया। लैम्डा गिवन है 1/2 मीटर।
ये भी दे रखा है, तो ये अगर लैम्डा दे रखा है तो मैं पूरी इक्वेशन निकाल पाऊंगा कैसे, कि अगर हमें लैम्डा गिवन है तो लैम्डा अगर पता है तो अपन निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल टू एन लैम्डा। ध्यान रखना, कोई भी साइनोसोडियल वेव हो, चाहे स्ट्रिंग वेव हो चाहे साउंड वेव हो, कोई भी साइनोसोडियल वेव अगर है, अगर साइनोसोडियल वेव नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा बच्चों। कोई भी आड़ी टेढ़ी वेव है मान लो, साइनोसोडियल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला, लेकिन हमारे कोर्स में ज्यादातर हमारा काम साइनोसोडियल वेव से पड़ेगा। तो साइनोसोडियल वेव की वेलोसिटी एन लैम्डा है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालूं तो सबसे पहले एन, यहां से देखो ओमेगा अगर तुम्हें मालूम है, ओमेगा अगर पता है तो मैं एन निकाल सकता हूं, कितना होगा 2 पाई, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन, और ओमेगा खुद 2 पाई है तो फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी होता हो 1, तो 1 इंटू लैम्डा कितना है 1/2, यानी वेलोसिटी आ गई 1/2 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 1/2 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसलिए यहां जो y होगा y इक्वल टू, इज इट क्लियर, y इक्वल टू 5 साइन ऑफ, y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन v, और वेलोसिटी कितना आ जाता हो 1/2 इंटू एक्स। क्लियर, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 साइन 2 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स, ये वेव इक्वेशन। यानी मेन मुद्दा क्या था, अगर तुम्हें किसी पार्टिकल की एक एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है और उससे वेव इक्वेशन बनानी है, पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है और हमें उससे वेव इक्वेशन बनानी है, तो फिर हमें, अगर वो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है तो टी को रिप्लेस करोगे कैसे, टी माइनस एक्स अपॉन वी से, और अगर वो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है तो फिर टी रिप्लेस होगा टी प्लस एक्स अपॉन वी से। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना, अगले क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। हमें एक वेव इक्वेशन दे रखी है, ध्यान देना, एक वेव इक्वेशन है। अगला एग्जांपल देखो, y इक्वल टू 2 साइन और 4 पाई टी प्लस पाई एक्स, ये इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते, पाई कॉमन लेके लिख सकते थे, तो कभी कॉमन हो तो मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब यहां से जो जो इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूं वो देखना एक बार। सबसे पहले दिख रहा है कि जो एम्पलीट्यूड होगा, पहला क्वेश्चन एम्पलीट्यूड पे बात करें, एम्पलीट्यूड जो होगा हर एक पार्टिकल का, क्योंकि यहां जो ए होता है, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस जो भी है, साइन कॉस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहां जो होगा ये ए, ये क्या है, स्ट्रिंग के हर एलिमेंट का या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, जो कि वाई एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है। एम्पलीट्यूड होगा इसका 2 यूनिट, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में जो भी है, चलो ऐसा यूनिट में मान लेते हैं कि सभी चीजें ऐसा यूनिट में है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 मीटर, ये एम्पलीट्यूड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है मेरे को। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, किसका, ये भी सोचो। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, दोनों तरह से सोचो कि पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड क्या है और वेव के लिए टाइम पीरियड क्या है। ऐसे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी, हर चीज को दो दो तरह से सोचो। तो तुम्हें पता है पार्टिकल का टाइम पीरियड का मतलब ये है, पार्टिकल का टाइम पीरियड मतलब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ये रिंग बंधी हुई थी और इस रिंग को हम यहाँ एसएचएम करा रहे थे, रिंग वाज परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग वाई एक्सिस। तो टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि जितने टाइम में ये अपना एक एसएचएम कंप्लीट करेगी, या मीडियम का कोई भी पार्टिकल ले लो, क्योंकि मीडियम यानी स्ट्रिंग, मीडियम का मतलब मेरा स्ट्रिंग से होगा, है ना, स्ट्रिंग मीडियम है यहाँ पे, स्ट्रिंग का हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इस तरह से, ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है ना, ये हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया है ना। तो अगर हम बात करें पार्टिकल्स के लिए, तो पार्टिकल का टाइम पीरियड तो मतलब ये होता है, तुम जानते भी हो कि पार्टिकल का टाइम पीरियड मतलब एक एसएचएम कंप्लीट करने में लगा टाइम, एक एसएचएम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो पार्टिकल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन हम अगर बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव, तो टाइम पीरियड ऑफ वेव का मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड में एक वेव बन जाती है बच्चों। ये यहां से एक एसएचएम जैसे ही करेगा
एक वेव तैयार हो जाएगी। फिर अपनी दूसरी एसएचएम करेगा तो अगली एक वेव फिर तैयार हो जाएगी, यानी ये वाली यहाँ आ गई, यहाँ नई वेव बन जाएगी। तो एक टाइम पीरियड में क्या होता है, जो एक तरह से कह सकते हो कि एक टाइम पीरियड में जो डिस्टरबेंस है, यहाँ तुमने जो गड़बड़ की वो यहाँ तक पहुंच गई। देखो यहाँ जो डिस्टरबेंस दिया, एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस, जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी कितनी डिस्टेंस, डिस्टरबेंस लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, इसी को लैम्डा कहते हैं ना अपन। दोनों के लिए इसका इंपॉर्टेंट समझना। और टाइम पीरियड सेम है, चाहे टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल के लो, चाहे टाइम पीरियड ऑफ वेव के लो, एक ही बात है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, पार्टिकल के लिए क्या सोचोगे, इतने देर में पार्टिकल एक एसएचएम कंप्लीट कर लेगा, और इतनी देर में जो वेव है, ये जो डिस्टरबेंस है, वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। 2 टाइम पीरियड में 2 लैम्डा आगे बढ़ जाएगा, 3 टाइम पीरियड में 3 लैम्डा आगे बढ़ जाएगा। आ रही बात समझे? तो ये टाइम पीरियड हमें निकालना है। ओके, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम्हें पता है कि ओमेगा यहां से क्लियर दिख रहा है 4 पाई, तो ओमेगा जो होगा दैट इज 4 पाई, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 4 पाई। सो कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 4 पाई, यानी ये होगा 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड होगा ये इसका टाइम पीरियड, इट इज 1/2 सेकेंड। क्लियर, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अब टाइम पीरियड 1/2 सेकेंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एफ या एन इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 हर्ट्ज के बराबर होगी। तीसरा क्वेश्चन इसी में देखें, क्योंकि इसी क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन इसमें कि वेव किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ओके, तीसरा क्वेश्चन चलो मैं लिखता हूं यहां पे, नंबर 3, व्हाट इज वेव वेलोसिटी। डिस्टरबेंस या वेव किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। उसका सीधा तरीका बताया था कि देखो ओमेगा और के देख लो, बस ये सिंपल तरीका है। अगर तुम एन लैम्डा निकालोगे, पहले एन निकालो लैम्डा, इसका कोई नहीं मतलब, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसको। ओमेगा कितना इसका बताओ, ओमेगा है 4 पाई और के कितना है पाई, क्योंकि टी जिससे मल्टीप्लाई होता है टी, वो होता है हमारा ओमेगा। फिर उसके बाद प्लस या माइनस कोई सा भी साइन है, और जिससे एक्स मल्टीप्लाई होता है वो होता है हमारा के। तो ओमेगा हो गया यहाँ पे 4 पाई और के हो गया पाई। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं ओमेगा बाई के, तो 4 पाई अपॉन पाई ये हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ओमेगा अपॉन के की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। आया बात समझ में? दिस इज 4 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ओमेगा बाई के की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकेंड, और यही वेव वेलोसिटी है, तो दिस इज v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ये वेव वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी मत कहना। ये मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा बाई के करके वेव वेलोसिटी आती है। एल लैम्डा कहोगे, ओमेगा बाई के कहोगे, इससे जो वेलोसिटी आएगी ये वेव वेलोसिटी आती है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ध्यान देना, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो तो वेरिएबल है, क्योंकि पार्टिकल कर रहा है एसएचएम। सोचो कोई भी पार्टिकल, अगर तुम ऐसे रिंग है, ये रिंग इस स्प्रिंग से मिलकर के एसएचएम कर रही थी, या कोई भी इसको एसएचएम कराएगा, तो कुल मिला के जब रिंग एसएचएम करेगी, चाहे स्प्रिंग कराए चाहे हम कराएं, कोई भी कराए, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग पे जो वेव बनेगी, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, साइनोसोडियल होगा। अब कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी पार्टिकल अपन देखेंगे तो वो पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस, कोई भी पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस क्या करेगा बताओ, ये एसएचएम करेगा। इज इट क्लियर? पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस एसएचएम करेगा, और इसकी वेलोसिटी हम उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं जिससे एसएचएम में होती थी। याद है, एक्स एक्सिस पे होता ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई एक्सिस पे कर रहा है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही कि अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहाँ वेलोसिटी 0, फिर बढ़ते 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 या मैक्सिमम, फिर घटते हुए फिर क्या होगी 0, फिर बढ़ते बढ़ते, इस तरह से एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, जबकि वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। याद रखना, वेव इधर जाएगी, पार्टिकल यूं एसएचएम करेगा। वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको हमने एन लैम्डा लिखा था या ओमेगा बाई के लिखा था, याद है? और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है,
इसको हम लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए यहां पे कई बार एक टर्म होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी मैक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव कभी नहीं सुनोगे तुम, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव और मिनिमम कोई मतलब ही नहीं है। वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव की मिनिमम वेलोसिटी को मतलब नहीं, क्योंकि वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। हाँ, पार्टिकल जरूर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, ए इंटू ओमेगा के बराबर होती है, जो कि एसएचएम में हम पढ़ते भी हैं। एसएचएम करते हो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा होती है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता, बात समझ रहे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो एन लेमडा या ओमेगा बाई ए मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एन लेमडा या ओमेगा बाई के करोगे तो यू विल हैव द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एन लेमडा या ओमेगा बाई के मत करना, बल्कि हमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड कितना है 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 4 पाई, तो दिस विल बी 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे बात समझ में, कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वो कितनी होगी, 8 पाई मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और था कि इन विच डायरेक्शन द वेव इज प्रोपेगेटिंग, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है। तो इसका पता सीधा किससे लगेगा कि ये ओमेगा टी, यानी मैंने कहा टी प्लस माइनस एक्स अपॉन बी, यहां से पता लगेगा। अगर यह माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो मैं क्लियर कर देता कि वेव प्लस एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रही है, लेकिन ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, वेव जो है वो नेगेटिव आई कैप में प्रोपेगेट हो रही है, यानी इसमें एनर्जी इधर से इधर की तरफ एक्सटेंड होगी इस तरह से। इन दिस क्वेश्चन द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग माइनस आई कैप। इस क्वेश्चन में जो वेव है वो माइनस आई कैप में जा रही है। आगे समझ में। तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये कि वेव की इक्वेशन का मतलब क्या है, और बेसिकली हमने आज डिस्कस किया साइनोसॉइडल वेव पे। नेक्स्ट क्लास में मैं और थोड़ी वेव भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई वेव साइनोसॉइडल वेव हो। ठीक है, तब तक इसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि वेव इक्वेशन पे बेस्ड हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये ना वो तुम एक बार अच्छे से ट्राई करना। ओके, गुड बाय।